आज हम स्टार्ट कर रहे हैं पास पेपर अक्टूबर नवंबर 2017। तो इसको देखते हैं। सबसे पहले ये क्वेश्चन हमने करना है, ये फर्स्ट वाला। जल्दी से सोचें इसका आंसर क्या होगा। पहले मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। अ रोबोट आर्म इन अ फैक्ट्री इज प्रोग्राम्ड टू मूव प्रोडक्ट। ओके, एक रोबोट बनाया गया है और वो क्या करेगा, वो प्रोडक्ट्स को मूव करवाएगा। मतलब जो भी उसके आर्म्स वगैरह हैं उसको उसने मूव करवाना है। कैसे मूव करवाना है, ये नीचे उसे ऑप्शन दिया हुआ है। अप, डाउन, लेफ्ट, राइट, ओपन, क्लोज, ये सारे काम करेगा। और इनकी वैल्यू जो है ना उसने बाइनरी में दी हुई है। ये देखिए साथ लिखा हुआ है अप, इसी तरह डाउन, लेफ्ट, राइट, ओपन, क्लोज, ये सारी वैल्यूज दी हुई हैं। अब उसने क्या बोला हुआ है, कहते हैं कि इंस्ट्रक्शन हेक्साडेसिमल वैल्यूज में दिए हैं। जो है प्रोग्रामर, जैसे मैं हूँ, मैंने रोबोट से कोई काम करवाना है तो मैंने उसे हेक्साडेसिमल में वैल्यू दी है। कौन सी वैल्यूज दी हैं, ये 9 1 C 3 F। अब कहते हैं इसकी वैल्यूज अब लिखो बाइनरी में। जैसे 9 है, 9 का मतलब क्या है, इसमें से देख के आपने लिखना है। ये जो ऊपर वैल्यूज हैं इनमें से देख के लिखना है 9 क्या है। इसी तरह 1 क्या है इसमें से, फिर C, फिर 3 और F। और ये हेक्साडेसिमल वाला क्वेश्चन है। ओके, तो अब मुझे बताएंगे सबसे पहले अयान। अयान माइक ऑन करें, बताएं कौन सा आंसर है इसका। सर किस वाले का? 9 9 किस से आएगा इनमें से। अगर मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ, 1 2 ये 4 और ये 8। अब बताएं अच्छा 9 कैसे बनेगा, किसको ऐड करेंगे तो 9 बनेगा। सर ये इनमें से ये ये ऊपर जो वाले, नीचे ऑप्शन है इनमें से बताना है ना कोई। पहले ये बताएं 9 कैसे आता है। इनमें से किसको ऐड करूं, ये जो वैल्यूज ऊपर लिखी हैं सर 8 8 और 1 में से 8 और 1 को। 1। ये 8 का कॉलम है और ये 1 का ये कॉलम है, तो सर लेफ्ट लेफ्ट होगा, लेफ्ट वाला जो लेफ्ट थर्ड का कॉलम है होगा, वो। ये है। ठीक है, तो इसका मतलब ये यहाँ पे हम क्या लिखेंगे नीचे, यहाँ पे 9 के साथ लिख देंगे लेफ्ट। ओके, मैं खाली एल लिख रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे लिखना काफी डिफिकल्ट है। चलो जल्दी से बताएं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा इसने पूछा है 1 कैसे आएगा। 1 देखें जल्दी से, शाबाश। सर डाउन। डाउन, डाउन ये है, गुड। ये डाउन आ गया, तो यहाँ पे मैं डी लिख देता हूँ। इजी है ना क्वेश्चन। इसी तरह सी पूछ रहा आगे, सी। और सी की वैल्यू क्या होती है, 10 की होती है ए, 11 बी, सी कितना होता है 12। तो 12 देखें कैसे आएगा। सर 12 आएगा। सर ओपन होगा। ओपन, 8 4 12, गुड। ओपन, तो यहाँ पे हम क्या लिख देते हैं, ओ लिख देते हैं। ओके, अब हमें क्या चाहिए, 3। 3 कैसे आंसर आएगा क्लोज। जी। क्लोज आएगा। क्लोज, गुड। यहाँ पे सी लिख दिया मैं। यहाँ पे कंप्लीट लिखोगे आप, सी वगैरह नहीं लिखोगे, क्लोज लिखोगे, डाउन वगैरह इस तरह करके। और आखिरी है एफ। एफ किससे आएगा। एफ आएगा। एफ की वैल्यू 14 होती है ना? 14 नहीं होती, लास्ट वैल्यू होती है एफ, 15 होती है। 15। सर अप होगा। अप होगा, गुड। 8 + 4 12, 14 और एक 15, गुड। तो ये होगा अप। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ यू। ठीक हो गया, गुड। चले अब सेकंड जो क्वेश्चन आएगा मैं अब वो पूछूंगा मुस्कान से। तो ये नीचे चले जाते हैं। ये देखें कितने, ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन था, कितना इजी सा क्वेश्चन था, 5 मार्क्स का। अच्छा जी, उसके बाद है क्वेश्चन, ये हमें करना है। क्वेश्चन नंबर 3 है जी मुस्कान। ये क्वेश्चन देखें, लिखा हुआ है कि डिफरेंस बिटवीन बाइनरी नंबर सिस्टम एंड डेनरी नंबर सिस्टम। तो डिफरेंस बताएं जल्दी से, क्या डिफरेंस हो सकते हैं। सर बाइनरी की जो लैंग्वेज है वो 0 1 होती है। ओके, तो हम लिख सकते हैं बाइनरी consist of 0 1। ओके, और और डेनरी में क्या इसको होता मशीन लैंग्वेज भी कहा सकता है। है। नहीं नहीं, पहले डेनरी का बताएं ना, कंपैरिजन करें। डेनरी में क्या होता है, डेनरी consist of टेन में नंबर्स होते हैं 1 2 3 4। 0 1 2 से लेके कहाँ तक, 9 तक। एंडलेस होते हैं फिर ये नेचुरल नंबर्स भी तो होते हैं। हाँ हाँ, 9 तक होती है ना। डेनरी का मतलब होता है बेस 10। तो इस पे बेस भी लिख सकते हैं ना, बेस।
Yes, sir. बाइनरी की बेस क्या होती है? The base? हाँ, बेस जो नीचे वैल्यू मतलब कि 2. मैक्सिमम, हाँ 2 होती है, गुड। और डेनरी की क्या होती है? 10? हाँ 10 नहीं होती नहीं 12. है, 10 होती है बेटा, 10 होती है। डेनरी 10 को कहते हैं। ओके, तो क्वेश्चन देखो। और फिर बाइनरी को मशीन लैंग्वेज का सकता है, ये इजी होती है मशीन के लिए अंडरस्टैंड करना, कंप्यूटर के लिए। हाँ ठीक है, वो आप लिख सकते हो। देखिए हमारे पास 4 मार्क्स का क्वेश्चन था, तो हमने 4 पॉइंट्स लिखने हैं, ठीक है। 2 लिखने हैं बाइनरी के और 2 ही किसके लिखे हैं? डेनरी के। ठीक हो गया? तो बाइनरी के। हमारे पास 4 जो है ना मार्क्स मिल जाएंगे। अच्छा, साथ साथ हम ओके, वो भी देखते जाते हैं, इसकी मार्किंग स्कीम भी देख लेते हैं, ठीक है जी। आपने ओपन की हुई है? मैं मार्किंग स्कीम भी ओपन कर लेता हूँ ताकि आपको जो है ना साथ साथ पता चलता जाए आंसर्स भी। तो ये देखिए हमने जो क्वेश्चंस किए हैं अभी तक, सबसे पहले वाला किया था लेफ्ट डाउन ओपन क्लोज, ये सारा ठीक था हमारा। और ये जो था अभी किया है, लिखा है जी एनी 4 फ्रॉम 2 मैक्स पर नंबर सिस्टम। कोई से 4 लिखने हैं हमने और 2 लिखने हैं, 2 ही डेसिमल डेनरी के और 2 ही बाइनरी के लिखने हैं। तो ये देखें क्या लिखा, पहले बाइनरी की बेस 2 होती है, ये आपने ठीक बताया, और डेनरी की बेस 10 होती है, ठीक है, ये आपने गलत बताया था। उसके बाद है बेस जो बाइनरी होती है उसमें वैल्यू 0 एंड 1 होते हैं, ये हमने लिखा था। और डेनरी में क्या होता है? फ्रॉम 0 टू 9 होता है। ओके, तो ये जो थे हमने ये लिख लेने हैं। ओके, इजी से लिख लेने, कोई डिफिकल्ट लिखने की जरूरत नहीं है हमें। उसके बाद हम क्वेश्चन देखते हैं ये वाला। अगर आपको याद हो तो हमने ये जो क्वेश्चन था ये पिछली बार मिड जो हमारा पेपर हुआ था एग्जाम, उसमें हमने किया था। मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ क्योंकि अभी हमने ये टॉपिक नहीं था देखा। तो हमारे पास ये टॉपिक जो है उसमें क्या होता है, हमारे पास जो है ना टेक्निक होती है कि हम डाटा सेंड कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ सीरियल एंड पैरेलल, ठीक है। अब सीरियल का मतलब होता है कि हम डाटा सेंड करते हैं इन द फॉर्म ऑफ सीक्वेंस, जस्ट लाइक ये। ओके, कि हम पहले वैल्यू सेंड करेंगे 1, अगर सपोज 0 है फिर वो सेंड करेंगे, फिर 1, फिर 0, फिर 1, मतलब एक क्यू के अंदर सेंड करेंगे। जैसे क्यू होती है ना, कि लाइन होती है, तो इसमें सेंड करेंगे। तो इसका मतलब जब कोई चीज क्यू में जाती है तो हमेशा क्या होती है? स्लो होती है। ओके, लेकिन ये ज्यादा सिक्योर्ड होती है, ये याद रखना आप लोग, कि जब हम एक क्यू में कोई चीज सेंड कर रहे हैं कभी भी वो लॉस नहीं होगी, वो डाटा हमेशा क्या होगा? सिक्योर्ड होगा। ओके, और जब डाटा हम ट्रांसफर करते हैं तो ये ज्यादा अच्छे से हम सेंड कर सकते हैं, मतलब एफिशिएंटली हम डाटा सेंड कर सकते हैं जब हम इन द फॉर्म ऑफ 0 1 करते हैं या सीरियल की फॉर्म में करते हैं। ओके, तो अब पैरेलल की अगर बात करें तो पैरेलल में डाटा कैसे मूव करता है? जैसे ये 1 है, उसके नीचे क्या मूव कर रहा होगा? इसी तरह 0, इसी तरह इसके नीचे साथ ही मूव कर रहा होगा 1, इसी तरह इसके साथ वैल्यू जा रही होगी कौन सी? 0। मतलब मल्टीपल वैल्यूज हैं वो सेम टाइम पे मूव करवा सकते हैं इस तरह। जैसे मोटरवे पे नहीं होता 4 या 3 कार्स सेम टाइम पे मूव कर सकते हैं, उसको हम बोलते हैं पैरेलल। बट सीरियल में क्या होता है, जैसे आप लोगों को हम कहते हैं मूव करें फ्रॉम वन रूम टू अनदर, लेकिन क्यू में मूव करना है, क्यू कहते हैं सीरियल को, और मल्टीपल अगर मूव करें सेम टाइम पे उसे बोलते हैं पैरेलल कहते हैं। तो पैरेलल की स्पीड जो होती है वो फास्ट होती है, बट ये सिक्योर नहीं होता, ठीक है, नॉट सिक्योर। क्यों? क्योंकि बीच में से सपोज ये एक वैल्यू जो है वो सेंड ही नहीं हुई तो डाटा हमारा खराब हो गया ना, तो ये हम कहते हैं ये ज्यादा सिक्योर नहीं होता। ओके, और इसको हम यूज करते हैं पैरेलल को इंटरनल, कंप्यूटर के अंदर जो हम यूज करते हैं वो कौन सा होता है? पैरेलल। इसी तरह यहाँ पे मैंने छोड़ दिया है पॉइंट, एक्सटर्नल हम इसको यूज करते हैं, ठीक है। एक्सटर्नल जो होता है वो सीरियल यूज करते हैं, जैसे यूएसबी। आपको पता है यूएसबी का मतलब क्या होता है? यूएसबी इसका मतलब होता है यूनिवर्सल सीरियल बस। तो अब यहाँ पे देखें एस का मतलब क्या है? सीरियल है, कि यूएसबी के अंदर भी हम क्या यूज करते हैं? सीरियल। क्यों? क्योंकि हमें डाटा सिक्योर्ड चाहिए होता है, हम कहते हैं हमारा डाटा एक्यूरेट ट्रांसफर हो, सो दैट्स व्हाई वी यूज सीरियल। ओके, तो जब भी हमें एक्सटर्नल कंप्यूटर से बाहर डाटा निकालना हो तो हम यूज करते हैं सीरियल यूज करते हैं।
इंटरनल यूज करना हो, मतलब कंप्यूटर के अंदर रैम रोम उसके बीच में डाटा ट्रांसफर करना है, तो हम क्या यूज करते हैं, पैरेलल यूज करते हैं। ओके, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं हमारे पास। अब इन पॉइंट्स को देख के आपने ये इक्वेशन सॉल्व करना है। ओके, कि अ फाइल सर्वर इज यूज्ड एज अ सेंट्रल डाटा स्टोर फॉर अ नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स। ओके, कि नेटवर्क बनाया हुआ कंप्यूटर्स का, उसके बीच में डाटा ट्रांसफर करना है, और इट सेंड्स डाटा फ्रॉम इस कंप्यूटर टू अ फाइल सर्वर। वो फाइल सर्वर भी एक कंप्यूटर ही है, उधर डाटा ट्रांसफर कर रहा है, लेकिन वो काफी दूर पड़ा हुआ है, ठीक है, 100 मीटर्स अवे, मतलब कंप्यूटर के अंदर नहीं है, कंप्यूटर से बाहर है। तो कंप्यूटर से बाहर कौन सा था, अगर आप देखें तो कंप्यूटर से बाहर मैंने कहा था ये एक्सटर्नल, मतलब इसके बारे में कुछ पूछने लगा। इट इज इंपॉर्टेंट दैट डाटा इज ट्रांसमिटेड एक्यूरेटली, और हमारा डाटा एक्यूरेट भी होना चाहिए। तो एक्यूरेट किसमें था, इसमें था सिक्योर्ड वाले में, वो भी सीरियल की बात ही कर रहा है। Roller need to be able to read data from and write data to the file server at the same time। अच्छा, ये वाली बात अभी हम नहीं कर रहे, ये वाली सेम टाइम वाली, इससे पहले जो है उसका आंसर बताएं, और कौन बताएगा, अयान बताएंगे। अयान बताएं कि आपने डाटा सेंड करना है 100 मीटर्स दूर सेंड करना है और एक्यूरेट सेंड करना है, तो इसका आंसर क्या होगा, सीरियल या पैरेलल? सीरियल। सीरियल, गुड। अच्छा ठीक है, मैं आपको एक और चीज बताता हूँ, फिर इसका आंसर में पता चलेगा इन तीनों में से। तो हमारे पास जो है 3 तरह की चीजें होती हैं। ओके, कौन कौन सी 3 तरह की चीजें, ये देखिए लिखा हुआ है, एक लिखा हुआ है सिंप्लेक्स, मोड्स होते हैं, एक होता है हमारे पास हाफ डुप्लेक्स, और एक होता है फुल डुप्लेक्स। ठीक है जी। सिंपल का मतलब होता है कि आइदर वी कैन रिसीव डाटा, ठीक है, और वी कैन सेंड डाटा, ठीक है, दोनों में से कोई एक काम कर सकते हैं, दोनों में से एक, दोनों नहीं सिर्फ एक। इसमें होता है यही चीज सेंड और रिसीव, ठीक है, लेकिन यहां पे हम वर्ड यूज करते हैं और, कि दोनों कर सकते हैं, बट नॉट एट सेम टाइम। जैसे अभी मैं आपके साथ कह रहा हूँ कि आप डाटा रिसीव कर रहे हो, अभी फिलहाल रिसीव कर रहे हो, बट आप मुझे जवाब भी दे सकते हो, बट दोनों सेम टाइम पे नहीं, मतलब मैं किसी का माइक ऑन करूंगा फिर वो बोलेगा। ओके, लेकिन जो फुल डुप्लेक्स है उसमें क्या होता है कि यही काम होता है, सेंड भी कर सकते हो रिसीव भी कर सकते हो, लेकिन कब, एट सेम टाइम। जैसे मोबाइल फोन पे हम बात कर रहे होते हैं, जो दूसरा बंदा है वो भी बोल लेता है, पहले वाला बंदा भी बोला, सेम टाइम बोल लेते हैं। ठीक है जी। तो अब ध्यान से देखिएगा कि सेंड या रिसीव दोनों में से कोई एक काम कर सकते हो। जैसे टीवी होता है, टीवी से हम डाटा सिर्फ रिसीव ही करते हैं, कीबोर्ड से हम क्या करते हैं, सिर्फ डाटा सेंड ही करते हैं। ओके, वो सिंपलेक्स होता है। हाफ डुप्लेक्स में क्या होता है, या तो डाटा रिसीव कर सकते हो या सेंड कर सकते हो, लेकिन सेम टाइम पे नहीं, जैसे अभी हो रहा है, मैं बोल रहा हूँ सिर्फ आप नहीं बोल रहे, जब आप बोलोगे तो मैं नहीं बोलूंगा, ठीक है, इस तरह करके। इसी तरह फुल डुप्लेक्स में क्या होता है, दोनों काम सेम टाइम पे कर सकते हैं। अब क्वेश्चन देखें उसने क्या किया था कि एबल टू रीड डाटा फ्रॉम एंड राइट डाटा टू द फाइल सर्वर एट द सेम टाइम, तो सेम टाइम लिखा हुआ है। अब अयान बताइएगा कौन सा इसका आंसर है, सेम टाइम लिखा हुआ है, देखिए देख के बता सकते हो आप। सर फुल डुप्लेक्स होगा। फुल डुप्लेक्स, गुड, इसका आंसर है फुल डुप्लेक्स। ओके, चले देखते हैं यहाँ पे क्या आंसर लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 है, तो 4 में उसने क्या लिखा हुआ है, यस 4 में उसने पहले में सीरियल लिखा हुआ है और दूसरे में डुप्लेक्स लिखा हुआ है। ठीक है, तो हमारा आंसर जो बिल्कुल जो है एक्यूरेट है। अच्छा, यहाँ पे हम एक क्वेश्चन जो है मिस कर गए, ये वाला, ये बी पार्ट जो था ना हमारे पास, जो अभी हमने सॉल्व किया था, डिफरेंस बिटवीन बाइनरी नंबर सिस्टम एंड डैनी नंबर सिस्टम। ओके, तो ये वाला जो आंसर है ये मुस्कान आप देंगी। इस क्वेश्चन लिखा हुआ था कि हमने 1010 जो है बाइनरी नंबर, इसको डैनरी में चेंज करना है। ओके, साथ अपने प्रोसेस भी बताना है, तो कैसे लिखेंगे आप, 5 मार्क्स सर का। 1 2 4, फिर मैं वो दूसरा करूंगी 1 2 4 8, ठीक है, 1 2 हम्म 4 8, 8, ठीक है। स्टेप नंबर 1 ये हो 1 लिख देना कि फर्स्ट वी राइट 1 2 4 8। ओके, ये स्टेप नंबर 1 हो गया, ये आप इंग्लिश में लिखोगे स्टेप नंबर 1। उसके बाद स्टेप नंबर 2 क्या होगा, फिर इधर वैल्यू पुट करेंगे, हाँ, तो ये लिखोगे पुट वैल्यू 1 0 1 1 0 इन 0, करेक्ट पोजीशंस। ठीक है, इस तरह हम सेंटेंस बना के लिखेंगे। ठीक है, स्टेप नंबर 2 हो गया। 3 क्या हो गया,
इनको ऐड करेंगे 8 + 2 ठीक है, हम ऐड करेंगे, किसको ऐड करेंगे जी? कॉलम्स को। 8 10 2 हाँ, तो हम लिखेंगे ऐड कॉलम्स विच हैव वैल्यू 1। ओके, इस तरह आपको लिखना पड़ेगा। ओके तो किसकी वैल्यू 1 है? 8 8 10 2 प्लस 2। ठीक है, तो स्टेप नंबर 4 अब इसका, हमारा आंसर आ जाएगा इसका आंसर क्या आ गया? देन ऐड, यहाँ पे हम लिख देंगे 10 ऐड। 5 स्टेप पूरे करने हैं, देन ऐड दैट नंबर। ओके ठीक है, तो आंसर क्या आ गया? 10। 10 लास्ट में लिख देंगे कि डेनरी डेनी नंबर इज 10। ठीक है, इस तरह करके लिख देंगे, तो 5 स्टेप्स पूरे हो गए हमारे। ओके ओके, तो देखें इसका आंसर ओके क्या था हमारे पास, ये देखें, उसने लिखे करेक्ट कॉलम हेडिंग, हेडिंग से नहीं है, जैसे ऊपर हमने दी 1 2 4 8, ओके फिर करेक्ट प्लेस 1 और 0, हमने करेक्ट प्लेस करना है, हमने आगे पीछे नहीं करना कोई नंबर, जैसे हमने यहाँ पे किया था ना नंबर, जैसे देखिए मैंने कहा था करेक्ट करना है 1 0 1 0, तो नंबर ही आसान है ना, अगर कोई नंबर कोई लेंथी होता तो हम आगे पीछे कर देते हैं, तो उससे आंसर क्या होता है? गलत होता है। फिर गलत नेक्स्ट होता पे तो कॉलम टू ऐड, अब ऐड किसको करना है? हमने इन कॉलम्स को ऐड करना है। ओके, उसके बाद है ऐड टुगेदर, फिर बाद में उस वैल्यू को ऐड करना है, और ऐड करने के बाद हमने क्या करना है जी, वो हमारे पास डेनरी आंसर आ गया, या फिर आंसर कितना आ गया? 10 आ गया। तो इसमें से कितने लिखने हैं? 5। टोटल कितने लिखे हैं? 1 2 3 4 5 6, 6 हैं, इसमें 6 लिखे हुए कोई हैं से 5 लिखनी है। ठीक है, ठीक है बच्चे, समझ आ गई? ओके हाँ ठीक है, चलिए जी, अब हमने क्वेश्चन करना है, ये 4 भी कर लिया है, उसके बाद ये अभी हमने नहीं पढ़ा, अब ये क्वेश्चन करना है। ठीक है, 6। लो जी अयान, आपकी बारी है। ठीक है, क्वेश्चन देख लें क्या लिखा हुआ है। सलमा राइट द फॉलोइंग 4 आंसर्स इन कंप्यूटर साइंस एग्जामिनेशन, के एग्जामिनेशन हुआ है, जैसे एग्जाम हो रहा है, सपोज आपका ये हो रहा है, तो कहता है जी, उसने लिखा हुआ क्वेश्चन आया था, इट इज अ सिग्नल, व्हेन द सिग्नल इज रिसीव्ड इट टेल्स द ऑपरेटिंग सिस्टम दैट एन इवेंट हैज अकर्ड, एक इवेंट हुआ है। ओके, और वो सिग्नल था, तो उसका आंसर क्या आएगा? एक इवेंट हुआ है और वो सिग्नल है, उसका आंसर क्या आएगा भला? जैसे मैं मोबाइल यूज कर रहा था, मोबाइल यूज करते करते एकदम कॉल आ गई, तो उसका हम क्या बोलेंगे, याद है? इंटरप्ट। इंटरप्ट, गुड, इसका आंसर इंटरप्ट आ जाएगा। ओके, उसके बाद देखें जी, सेकंड है, इट टेक्स सोर्स कोड रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज एंड ट्रांसलेट इट इनटू मशीन कोड। ओके, हाई लेवल को मशीन कोड में चेंज किया। पहले तो मुझे बताएं इसका आंसर क्या होगा, हाई लेवल को मशीन में हम कैसे चेंज कर सकते हैं? तो हमारे पास ट्रांसलेटर से याद है, यस, नाम याद है आपको? ट्रांसलेटर्स का। चलिए आगे देखते हैं, शायद आपको याद आ जाए। इट ट्रांसलेट द होल सोर्स कोड एट वंस, और हमने प्रोग्राम को सेम टाइम पे चेंज करना है, पूरे प्रोग्राम को। नहीं याद आ रहा? चलिए मैं आपको बता देता हूँ, एक कंपाइलर था हमारे पास और एक था और ये इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर। अब मुझे बताइए इसका आंसर क्या होगा? सेम टाइम पे कंप्लीट प्रोग्राम चेंज करना है हमने, तो कंपाइलर आएगा या इंटरप्रेटर आएगा? कंपाइलर आएगा सर। कंपाइलर आएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये क्या करता है, लाइन बाय लाइन, एक ही बार। ओके, और ये क्या करता है, होल प्रोग्राम को करता है, तो यहाँ पे क्या आएगा? कंपाइलर आ जाएगा। ठीक है जी, अच्छा जी, यस। अब थर्ड पार्ट देख लें जी, द पार्ट ऑफ सीपीयू दैट कैरीज आउट कैलकुलेशंस, कैलकुलेशन कौन करता है? प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, इस तरह की चीजें कंप्यूटर के अंदर, याद है? कैलकुलेशन। और वो सीपीयू का पार्ट होता है, जैसे कंट्रोल यूनिट पार्ट है ना, इसी तरह वो भी पार्ट होता है। नहीं याद आ रहा? सर कैलकुलेशंस वो MAR वगैरह है। नहीं नहीं, वो तो रजिस्टर है, ALU, याद है? ALU क्या करता एल। है? अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट जो होता है, वो प्लस करता है, माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड वगैरह, तो इसका आंसर क्या आएगा? ALU। ओके, अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, क्योंकि हमारे पास दो ही तो यूनिट है सीपीयू के, एक ALU और कंट्रोल यूनिट। तो कंट्रोल यूनिट तो जस्ट कंट्रोल करता है, बट ये क्या करता होता है? कैलकुलेशन करता होता है। ओके,
ये लास्ट पार्ट है, ये अभी हमने नहीं किया हुआ। चलो इसका पहले आंसर देख लें क्वेश्चन 6 का। क्वेश्चन 6 का क्या आंसर लिखा हुआ है यहाँ पे? ये 5 और ये 6। देखिए फर्स्ट का इंटरप्ट था कंपाइलर ALU, ठीक है। ALU भी लिख सकते हो आप, और अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, मतलब कंप्लीट फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ये लास्ट हमने अभी पढ़ा नहीं है ARQ, तो इसलिए मैंने आपको स्किप करवा दिया, ठीक है। उसके बाद ये लास्ट क्वेश्चन है। मुस्कान किधर गई? चलें ये देखें अयान, ये क्वेश्चन देखें, ये स्टेटमेंट लिखी हुई है कि इफ x इज इक्वल टू 1, मतलब हमारा आंसर ये वाला जो है वो 1 आएगा। कब आएगा? जब ये स्टेटमेंट होगी a इज नॉट 1 एंड b इज 1। इसी तरह a इज नॉट 1 एंड c इज नॉट 1, और b इज 1 एंड c इज 1। तो पहले इसका अगर देखें तो इसका हमने डायग्राम बनानी है। कैसे बनाएंगे इसकी? जल्दी से बताएं। a इज नॉट 1 का मतलब क्या है? is not one. यहाँ पे नोट आएगा ना a के साथ, यहाँ पे नोट का याद है सिंबल Yes. कैसे था? इस तरह करके Yes. इसमें करते और आगे बबल Right. जी ठीक है। और b1, yes. तो ये हमारे पास b की वैल्यू है, ये वैसे ही आ जाएगी। तो इसको हमने क्या करना है? ये क्या लिखा हुआ है? ये And एंड। तो एंड का सिंबल हमारे पास क्या होता है? जस्ट लाइक वो d की तरह का होता है ना, इस तरह करके ये d से सिंबल बन गया। ये इतना पार्ट हो गया, हमने सोल्व कर लिया। अब हमने क्या सोल्व करना है? ये वाला पार्ट सोल्व करना है। तो क्या लिखा हुआ है? a इज नॉट 1। तो ये देखें कि a नॉट 1 ये वैल्यू हमारे पास है ना, तो यही वैल्यू हमने यहाँ से गेट की। उसके बाद c इज नॉट 1, तो c कहाँ पे हमारे पास? c हमें नीचे से देखना पड़ेगा, ये है। और इसकी वैल्यू कौन सी चाहिए? नॉट वैल्यू चाहिए। तो ये हमने इसके साथ भी क्या लगाया? नॉट का सिंबल लगा दिया। ओके, तो ये वैल्यू इधर से आ गई, ये इधर से आ गई, और इसका हमने करना क्या था? एंड अगेन हमें यहाँ पे क्या करना है? डी का शेप बना देना ऐसे करके। ठीक हो गया? यस मुस्कान? सर ये जो है नॉट दोनों के साथ है, तो हम इनको सिंपल नैंड नहीं कर सकते? नहीं देखें, ये अंदर है ना, वो नैंड कर सकते हो आप। जैसे नॉट 1 है एंड सी इज नॉट 1, वो भी करके देख लेते हैं, ठीक है। ओके हाँ देख लेते हैं दोनों से आंसर सही आता कि नहीं आता, क्योंकि यहाँ पे ट्रूथ टेबल नहीं ना, ट्रूथ टेबल ऊपर तो क्लियर हो जाता है बिल्कुल। अच्छा, तो ये देखें हमने ये बना रहे थे, ये a इज नॉट 1, c इज नॉट 1। तो a हमने ये सोल्व कर लिया था, ये देखें ये c वाला हमने सोल्व कर लिया था। और एक मिनट, ये गलती से हो गया, इसको रेज कर लेते हैं। चलिए हम इसको सोल्व करते हैं, छोड़ें इसको। ठीक है जी, तो हम क्या सोल्व कर रहे थे? ये सोल्व कर रहे थे, ठीक है। a इज नॉट 1, ये ऊपर से हमारे a नॉट 1 आ गया, c इज नॉट 1 ये हमने नीचे से गेट कर लिया। ठीक है, आगे बताएं क्या करेंगे मुस्कान? a इज नॉट 1 भी हो गया और c इज नॉट 1 भी हो गया, इसको क्या करना है हमने? एंड करना है। तो एंड के हमने ये शेप बनाई। एंड हाँ ठीक है, गुड। अब इन दोनों का करना है। ये देखो, ये फर्स्ट हमारे पास जो शेप बनी है ये इसकी बनी है, और सर ये जो आपके पास ए और बी का है ना, इसको और इसको एंड कर दें। इन दोनों का कर देंगे, एंड कर देंगे, ठीक है। एंड पहले एंड करेंगे, पहले एंड। ये देखो ना, ये एंड लिखा हुआ है, तो इसको हमने किया एंड। अब मतलब हम इतना सोल्व कर लिया पार्ट, ये सारा सोल्व कर लिया। अब ये वाला सोल्व करना है, ये वाला पार्ट। अब हम बी और सी को एंड करेंगे। हाँ, पहले b की वैल्यू 1 है, ये तो वैसे ही आ जाएगी। ये देखें, इसको थोड़ा सा ऐसे करके b की वैल्यू आ गई, और c की वैल्यू हमें चाहिए, तो c नीचे से मिल जाएगा। ये नोट था, हमें नोट नहीं चाहिए, हमें सिंपल चाहिए, तो यहाँ से हमने किया। और इसको करना क्या था हमने? और करना था। एंड नहीं एंड करना, अच्छा एंड करना, चले एंड कर लेते हैं। तो ये एंड हो गया, ठीक है। अब और एक अब फिर ये जो हमने पहली वैल्यू निकाली थी उसको और इसको एंड कर देना, और कर देंगे। और करना है। चलो इसको और कर देते हैं इस तरह करके, ठीक है। हमारा आंसर आ गया। ये इसमें आंसर आ गया, ठीक है। तो इस तरह करके देखिए हमने बनाया है। अब इधर देखते हैं मार्किंग स्कीम में क्या, उसने भी ऐसे ही बनाया कि डिफरेंट है, ठीक है जी। ये देखिए, सबसे पहले उसने भी किया था a नॉट, और ये इसकी वैल्यू आई a नॉट की, और ये b की वैल्यू आई, तो a एंड b उसने यही किया था जैसे हमने किया था, देखें।
ठीक है जी। उसके बाद क्या हुआ था कि ये उसने किया हुआ, ये ए नॉट है और ये क्या जी सी नॉट है, उसने एंड किया था। हमने भी ऐसे किया था, ये देखें ये ए नॉट था और ये सी नॉट था, ये वाला काम हमने किया था। ठीक है, दो चीज़ें हो गई। फिर उसने इन्हीं दोनों को एंड कर दिया, ये देखें इन दोनों को एंड कर दिया, ये हमने किया हुआ, ये एंड किया हुआ। उसके बाद उसने क्या किया हुआ है, ये सी की वैल्यू है, ओके, और दूसरी वैल्यू किसकी आ रही है, बी की। बी उसने एंड किया हुआ है सी और बी को, ये वैल्यू हमने की थी ना बी की और सी की वैल्यू, ये वाला काम हमने किया था, उसने किया। उसके बाद उसने क्या किया हुआ है, इन दोनों को जो रिजल्ट आया था उसको क्या किया था, और कर दिया था। तो ये हमारे पास ये रिजल्ट था और ये रिजल्ट था, उसको उसने और कर दिया और वो फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, इस तरह से उसने सॉल्व किया था। समझ आ गई मुस्कान? कुछ चीज अनक्लियर तो नहीं है कोई चीज? नो सर। ठीक है, तो ये भी हमारा आ गई क्वेश्चन है। है। देखिए ये हमारे पास 7 मार्क्स का क्वेश्चन है, ये छोटा सा क्वेश्चन 7 मार्क्स का है। ठीक है, उसके बाद देखें ये क्वेश्चन भी बहुत इजी सही है। कहते हैं जी हमारे पास ये वैल्यू है रैम की 2048 MB में लिखा हुआ है, और वो कह रहा है जी मुझे बताएं कि जीबीज में कितनी हो गई। 2048 MB में है और जीबीज में कितना होगा, तो हमें पता होना चाहिए 1 GB जो है वो किसके बराबर है, 1 GB वो बराबर होता है 1048। ठीक है, 1048 किसके बराबर है, 1 GB के। तो अब अगर मैं 2 GB करता हूँ तो वो किसके बराबर हो जाएगा, वो इसको डबल कर लें, वो होता है 2048। ओके, 2048, यही तो क्वेश्चन दिया हुआ था कि 2048 कितने जीबी के बराबर होता है, तो आंसर आ गया हमारे पास कितना, 2 GB। ठीक है, तो ये हमने आंसर लिखना है 2 GB। तो इसका देखें इसने क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन 8, ये देखिए इसने सॉल्व किया हुआ है। कहता है 2048 को मैं 1024 पे डिवाइड कर दूं फिर भी आंसर ये आता है, या इसको मल्टीप्लाई कर दूं, यहाँ पे मल्टीप्लाई का सिंबल था तो फिर भी आंसर क्या आता है, 2 GB ही आता है। ओके, तो ये हमारे पास आंसर आ गया। मुझे समझ आई मुस्कान? ये फिर लेकिन सर हम मतलब डिवाइड भी कर सकते हैं इसको। अब डिवाइड भी कर सकते हैं ना, जैसे ये क्वेश्चन है 2048, इसको 2 से डिवाइड कर दें फिर भी आंसर हमारे पास वही आएगा, और सॉरी 2 से कह रहा हूँ 1048 से कर दो फिर भी आंसर वही आएगा, या अगर आप उसको मल्टीप्लाई कर दें फिर भी आंसर सेम ही आएगा। जैसे देखिए मैंने पता Okay. लगाना है, मैं आपको समझाता हूँ। जैसे मैंने पता लगाना है कि हमारे पास एक वैल्यू है 16, ओके, अगर हम इसको डिवाइड करते हैं 2 के साथ तो आंसर क्या आता है, 8। ओके, इसी तरह मैं डिवाइड नहीं करता, मैं 2 को मल्टीप्लाई करता हूँ किसके साथ, 8 के साथ, आंसर फिर भी क्या आता है, 16। तो 2 वेज है ना मुझे सोल्व करने के, या तो हम डिवाइड भी कर सकते हैं या फिर मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। तो इसी तरह से उसने सोल्व किया हुआ है। सिर्फ को मल्टीप्लाई किसके साथ किए, 1048 को 2048 के साथ? नहीं नहीं, 1024 था ना 1 GB, तो उसको मैंने 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ गया 2048। ओके। हाँ, ये देखिए ना, मैं आपको यहाँ से समझाता हूँ। 1024 ये किसके बराबर है, 1 GB के बराबर है। ठीक है, क्वेश्चन क्या था 2048, मैंने इसको जब डिवाइड किया ना 1024 के साथ, तो मेरे पास आंसर क्या है, 2। ठीक है, या अगर मैं वैसे नहीं करना चाहता, मुझे पता है 1024 किसके बराबर होता है, 1 GB के, तो उसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई करके देखा, जब 2 से किया तो आंसर क्या आ गया, 2048। तो मैंने कहा मुझे यही तो चाहिए था। ओके। लेकिन ये आंसर कब आया, जब मैंने किससे मल्टीप्लाई किया, 2 के साथ, तो इसका आंसर क्या बन गया, 2 से। 2 GB आंसर आ गया। ओके, ओके सर। चलिए इसके नीचे भी हमारे पास क्वेश्चन था जो हमने सॉल्व करना है कि डिस्क्राइब वन आइटम दैट इज स्टोर्ड इन रैम। हम रैम में क्या स्टोर करते हैं, डाटा स्टोर करते हैं, ऐसी है, या इंस्ट्रक्शन स्टोर करते हैं, इस तरह की चीजें स्टोर करते हैं, डाटा या इंस्ट्रक्शन वगैरह। ये फर्स्ट क्वेश्चन ये हो गया। दूसरा पार्ट इसका 2 नंबर का क्वेश्चन है ना, या हम इसमें क्या स्टोर करते हैं कि जो चीज करंटली वर्किंग कर रही है, जो चीज चल रही है ना, जैसे अभी जूम की ऐप चल रही है, वो कहाँ पे है, रैम के अंदर है। तो जो चीज एग्जीक्यूट हो रही है उसको हम रैम के अंदर स्टोर करते हैं, प्लस डाटा भी स्टोर कर सकते हैं, इंस्ट्रक्शन भी स्टोर कर सकते हैं। ओके, तो देखिए इसका आंसर क्या लिखा हुआ है। ओके। ये देखिए इंस्ट्रक्शन स्टोर कर सकते हो आप,
प्रोग्राम कर सकते हो डाटा, इनमें से कुछ भी लिख दें आपको एक नंबर मिल जाएगा। उसके बाद करंटली इन यूज, जो चीज आप अभी यूज कर रहे हो वो भी कहाँ पे होती है, रैम के अंदर होती है। ओके, ये बात हमने कई दफा की हुई है, लेकिन ये वाला क्वेश्चन अभी हमने नहीं पढ़ा हुआ ना, ये रैम रोम वाला। लेकिन हम देख लेते हैं, बड़ा इजी सा है। रैम का मतलब क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसमें डाटा कैसे होता है, टेम्परेरी के परमानेंट, टेम्परेरी, टेम्परेरी। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं टेम्परेरी, और रोम में क्या होगा, परमानेंट। परमानेंट। ओके, अच्छा इसमें हम डाटा स्टोर करते हैं, इसको हम वोलेटाइल कहते हैं, पता है आपको, वोलेटाइल कहते हैं। यस सर। इसका मतलब पता है वोलेटाइल का, वोलेटाइल का मतलब होता है कि अगर हम इसको वोल्टेज देंगे मेमोरी को तो इसमें डाटा स्टोर होगा, और अगर वोल्टेज नहीं देंगे मतलब कंप्यूटर बंद हो गया तो वोल्टेज तो डाटा खत्म। लेकिन इसको हम क्या बोलते हैं, नॉन वोलेटाइल। ठीक है जी, नॉन वोलेटाइल कहते तो हैं। फिर अगर हम वोल्टेज ना भी दे तो ये वो स्टोर होता है। जैसे कंप्यूटर बंद भी करते हैं फिर भी इसमें डाटा स्टोर रहेगा। ठीक हो गया। और क्या डिफरेंस हो सकता है, रैम के अंदर हम डाटा रीड भी कर सकते हैं, मतलब स्टोर भी कर सकते हैं, और फिर रोम के अंदर नहीं रीड करते। रोम का मतलब पता है आपको क्या होता है, ROM, ये इसका मतलब होता है रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी। तो इसमें हम डाटा रीड भी कर सकते हैं और राइट भी कर सकते हैं, बट रोम के अंदर डाटा हम सिर्फ क्या कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं, स्टोर नहीं कर सकते। ठीक है, ये डिफरेंस बन गया 3 हमारे पास। बुक से देखें, बुक पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे मार्किंग स्कीम के अंदर तो लिखा हुआ है रैम इज वोलाटाइल, रोम इज नॉन वोलाटाइल। ये है हमने बताया, रैम इज टेम्परेरी, रोम इज परमानेंट। सेमी इसलिए लिखा हुआ, कभी कभी परमानेंट भी होता है, कभी कभी जो है वो टेम्परेरी भी होता है। ये मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा जब हम पढ़ेंगे ना इसको बुक से। अभी तो मैंने वैसे आपको बता दिया है, क्वेश्चन हम हल्का फुल्का में आता था इसलिए मैंने करवा दिया आपको। तो रैम जो होती है उसका साइज हमेशा क्या होता है, ज्यादा होता है। ये भी आपने याद रखना है, रैम जैसे होती है हमारे पास 2 GB 4 GB 8 GB, लेकिन रोम बहुत छोटी सी होती है। ओके, उसके बाद है ये वाला पॉइंट मैंने आपको बताया था कि रैम में क्या होता है, एडिटिव होता है, मतलब हम चेंज कुछ कर सकते हैं, डाटा रीड राइट दोनों कर सकते हैं। ओके, लेकिन रोम में क्या होता है, ओनली रीड। ओनली रीड हाँ, कर ये देखे सकते लिखा हैं, है, राइट डाटा रीड भी कर सकते हो आप और राइट भी कर सकते हो। भी कर सकते लेकिन रोम में क्या कर सकते हैं, ओनली रीड कर सकते हैं, हैं। रीड। इसमें से कोई से भी 3 अब लिखे तो आपको जो है ना मार्क्स मिल जाएंगे। लेकिन इस क्वेश्चन को फिर भी हम दोबारा देखेंगे क्योंकि अभी हमने इसको पढ़ा नहीं था, हल्का फुल्का मैं बताता था इसलिए हमने इसको सोल्व कर दिया। ठीक है, तो ये वाला पेपर जो है हमारा वो हो गया है सोल्व। बाकी कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो हमने किया होगा। तो अब अपने दोबारा इसकी जो है ना प्रैक्टिस करनी है इसी पेपर की। ठीक हो गया, ये मैं आपको लिंक शेयर कर देता हूँ ग्रुप के अंदर इसी पेपर का। तो इसको अपने दोबारा से एक दफा अच्छे से खुद से करना है सोल्व। ठीक है, ओके सर। कोई क्वेश्चन है आपका कोई? नो। ओके, चलिए ठीक है फिर। ओके, मीटिंग एंड कर रहा हूँ।